नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विषय में उतर रहे हैं, उपनिषद। जी। अक्सर ये नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई बहुत जटिल चीज होगी, शायद सिर्फ विद्वानों या सन्यासियों के मतलब की। हाँ, ये धारणा आम है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ऐसा शायद बिल्कुल नहीं है। उपनिषदों में जीवन को समझने, उसे जीने की एक ऐसी कला छिपी है जो मुझे लगता है हर उम्र, हर दौर के इंसान के लिए मायने रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास आज जो सामग्री है वो कुछ लेखों और नोट्स पर आधारित है, जिनका शीर्षक है उपनिषदों का जीवन दर्शन, पराविद्या की ओर। और इसमें खास तौर पर मुंडक उपनिषद की बात की गई है। तो हमारा इरादा है कि इन विचारों की तह तक जाएं, समझें कि मुंडक उपनिषद ज्ञान के बारे में क्या कहता है, जी। कितने तरह का ज्ञान होता है, और सबसे जरूरी, ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारी सोच को, एक तरह से हमारी दिशा को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये व्यवहारिक पहलू महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खोज को। मुंडक उपनिषद की शुरुआत ही मुझे बहुत दिलचस्प लगी। एक कहानी से, एक संवाद से शुरू होती है ये। जी हाँ, बिल्कुल। ये ऋषि अंगिरा और शौनक के बीच का संवाद है। हाँ, ये कहानी है एक बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि अंगिरा और उनके पास ज्ञान की प्यास लेकर आए एक गृहस्थ शौनक की। और ये ध्यान देने वाली बात है, शौनक कोई साधु संत नहीं है। जी, गृहस्थ हैं। हाँ, एक गृहस्थ है, मतलब हमारी आपकी तरह दुनिया में रहने वाले, अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले व्यक्ति। लेकिन उनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा है, एक गहरी खोज। बिल्कुल। वो ऋषि अंगिरा के पास आते हैं पूरे सम्मान के साथ, विधिवत। और आते ही वो जो सवाल पूछते हैं वो कोई मामूली सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूछते हैं, कस्मिन्नु भगवा विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। मतलब, हे भगवान, ऐसा क्या है जिसे जान लेने के बाद ये सब कुछ जो भी जानने योग्य है जाना हुआ मान लिया जाए। क्या बात है। जरा सोचिए इस सवाल की गहराई। एक ऐसी चाबी की तलाश जिससे सारे ताले खुल जाएं। हाँ, वो एक मूल तत्व को जानना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल ही अपने आप में कितना मौलिक है। बिल्कुल। और यही प्रश्न उपनिषद के मर्म को दिखाता है। शौनक बस जानकारी नहीं चाहते, नहीं, तथ्यों का संग्रह नहीं। जी। वो कोई लिस्ट नहीं बना रहे कि ये सीखना है, वो सीखना है। वो उस एक फंडामेंटल चीज की तलाश में है जिसे समझ लेने पर शायद सृष्टि का, अस्तित्व का पूरा नक्शा ही सामने आ जाए। ज्ञान की पराकाष्ठा की खोज है ना? हाँ, बिल्कुल। ज्ञान की पराकाष्ठा। और ऋषि अंगिरा का जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो शौनक की जिज्ञासा की गहराई को समझते हैं और कहते हैं कि जानने योग्य विद्या या ज्ञान वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का? जी, अपराविद्या और पराविद्या। यही से पूरी बात खुलती है। ज्ञान को इस तरह दो हिस्सों में बांटना उनके स्वभाव और लक्ष्य को समझने के लिए एक बुनियाद है। अच्छा, तो दो तरह का ज्ञान, एक अपरा, दूसरी परा। ये अपरा विद्या क्या है? सुनने में तो अपरा मतलब कुछ कमतर सा लगता है। हाँ, शब्द से ऐसा लग सकता है, पर यहाँ अपरा का मतलब वो है जो पर यानी परम सत्य से अलग है। अच्छा। जो इस प्रकट भौतिक जगत से जुड़ा है। ऋषि अंगिरा गिनाते भी हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर शिक्षाकल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब यानी उस समय का सारा ज्ञान। जी। और अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो इसमें हमारा सारा विज्ञान आ गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, संगीत, साहित्य, भाषाएं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। मतलब वो सब कुछ जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं। बिल्कुल, वो सब कुछ जो हम अपनी इंद्रियों से, बुद्धि से, तर्क से सीखते हैं, किताबों से, दुनिया के अनुभव से हासिल करते हैं। ये वो ज्ञान है जिससे हम इस दुनिया को समझते हैं और इसमें व्यवहार करते हैं। तो मतलब ये वो सारा ज्ञान हुआ जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। हाँ, बिल्कुल। इसी से हम अपना करियर बनाते हैं, समाज चलाते हैं, तकनीक विकसित करते हैं, दुनिया भर की चीजें जानते समझते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसके बिना तो शायद आज की जिंदगी संभव ही नहीं है। उपनिषद इसे नकार तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं, और यही समझना बहुत जरूरी है। उपनिषद अपराविद्या को व्यर्थ या तुच्छ नहीं कहता। अच्छा। इसका अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समाज की व्यवस्था, वैज्ञानिक प्रगति, कला, जीवन को ठीक से चलाने के लिए जो भी स्किल्स हैं, ये सब अपराविद्या की ही देन है। सही बात है। ये हमें भौतिक साधन जुटाने, समस्याओं को सुलझाने और संसार में
कह सकते हैं सफलता पाने में मदद करती हैं। ऋषि अंगिरा ने खुद वेदों और वेदांगों को अपरा विद्या में गिनाया, जो उस समय तो सर्वोच्च ज्ञान माने जाते थे। बिल्कुल। तो इसे नकारा नहीं जा रहा, बल्कि इसके दायरे को, इसकी लिमिटेशन को स्पष्ट किया जा रहा है। दायरा मतलब इसकी कोई सीमा है? इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है? हाँ। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि हम तो अक्सर इसी ज्ञान को बढ़ाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हाँ, और यही मुंडक उपनिषद का केंद्रीय बिंदु है। ऋषि अंगिरा साफ कहते हैं कि अपरा विद्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो शौनक के मूल प्रश्न का उत्तर नहीं देती। वो हमें वो नहीं बता सकती जिसे जानने से सब कुछ जाना जा सके। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अपरा विद्या का क्षेत्र ये बदलता हुआ नश्वर जगत है। ये हमें वस्तुओं, घटनाओं, नियमों के बारे में बताती है, लेकिन उस अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्य के बारे में नहीं बताती जो इन सब के पीछे है। अच्छा। ये हमें संसार में जीना सिखाती है, पर संसार का जो परम आधार है उसका ज्ञान नहीं कराती। ये हमें साधन तो देती है, पर साध्य का बोध नहीं कराती। इसलिए इसकी एक सीमा है, ये हमें मोक्ष या परम सत्य तक नहीं ले जा सकती। अच्छा, अब बात ज्यादा साफ हो रही है। मतलब दुनिया का सारा ज्ञान, सारी डिग्रियां, सारी विशेषज्ञता, वो सब हासिल करके भी हम उस परम सत्य से अनजान रह सकते हैं जिसकी तलाश शौनक कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? अगर अपरा विद्या उस दरवाजे तक नहीं ले जाती, तो फिर कौन सी विद्या है जो ले जाती है? यहीं पर ऋषि अंगिरा दूसरे प्रकार के ज्ञान का परिचय देते हैं, पराविद्या। पराविद्या। वो कहते हैं अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, यानी पराविद्या वो है जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व को जाना जाता है। अक्षर? अक्षर मतलब? अक्षर मतलब जिसका कभी क्षरण न हो, जो नष्ट न हो, अविनाशी है, शाश्वत है। अच्छा। जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यही परम सत्य है, जिसे ब्रह्म भी कहा गया है। पराविद्या कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, ये आंतरिक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। अपने भीतर का ज्ञान। जी, अपनी आत्मा को यानी आत्मन को, अपने असली स्वरूप को जानना और ये अनुभव करना कि आत्मा और ब्रह्म वो मूलतः एक ही हैं। आत्मन और ब्रह्म, ये शब्द सुने तो हैं कई बार, पर पराविद्या इन्हें जानने में कैसे मदद करती है? क्या ये भी किताबों से सीखी जा सकती है? मतलब जैसे अपराविद्या सीखते हैं? देखिए, पराविद्या जानकारी का संग्रह नहीं है जैसे अपराविद्या में होता है। अच्छा। ये अनुभव पर आधारित ज्ञान है, ये साक्षात्कार है। हाँ, इसे किताबों से पढ़ा जा सकता है, गुरु से सुना जा सकता है, और वो जरूरी भी है मार्गदर्शन के लिए। हाँ, मार्गदर्शन तो चाहिए, लेकिन अंततः इसे अपने भीतर अनुभव करना होता है। ये भीतर की यात्रा है, मन की परतों को हटाकर, अहंकार के पार जाकर अपनी चेतना के मूल स्रोत तक पहुंचना। जब व्यक्ति उस अक्षर तत्व का, अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसे सृष्टि के मूल का ज्ञान हो जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए सोने के एक कण को जान लिया, तो सोने के बने सभी गहनों का सार समझ आ जाता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। वैसे ही उस एक परम तत्व ब्रह्म को जान लेने पर ये पूरी सृष्टि जो उसी से बनी है, उसका रहस्य समझ में आ जाता है। इसीलिए कहा गया कि पराविद्या को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। अच्छा, तो ये है शौनक के प्रश्न का सीधा उत्तर। जी बिल्कुल। ये तो बहुत गहरा है। पराविद्या यानी खुद को जानना, उस परम सत्य को जानना जिससे सब कुछ बना है, और ये ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, अपने अंदर मिलता है। हाँ। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी नौकरी, पढ़ाई, दुनियावी जिम्मेदारियां यानी अपराविद्या से जुड़ी चीजें सब छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि असली ज्ञान तो पराविद्या ही है। क्या एक साधक को समाज से कट जाना चाहिए? ये एक बहुत आम और स्वाभाविक प्रश्न है, और यहीं पर उपनिषद का जो संतुलन का सिद्धांत है वो सामने आता है। संतुलन? जी। मुंडक उपनिषद या कोई भी प्रामाणिक आध्यात्मिक दर्शन वो पलायनवाद का समर्थन नहीं करता। अच्छा। ऋषि अंगिरा ने शौनक को, जो एक गृहस्थ थे, ये ज्ञान दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई घर बार छोड़कर जंगल चले जाओ। नहीं, ये नहीं कहा। संदेश ये है कि जीवन में दोनों विद्याओं का अपना अपना महत्व है, और दोनों के बीच संतुलन साधना ही जीवन की कला है। संतुलन? मतलब अपरा और परा विद्या एक दूसरे की विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वे एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, अपरा विद्या हमें इस दुनिया में कुशलता से जीने के लिए उपकरण और ज्ञान देती है ना? हाँ। हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है, परिवार का ध्यान रखना है,
समाज में योगदान देना है, नई चीजें बनानी है, इन सब के लिए अपराविद्या चाहिए ही चाहिए। जरूरी है। लेकिन अगर जीवन में केवल यही हो तो एक खालीपन रह सकता है, एक दिशाहीनता आ सकती है। हम चीजों और सफलताओं में ही उलझ कर रह सकते हैं। ये तो होता है कई बार। यही पराविद्या काम आती है। ये हमें जीवन का गहरा अर्थ बताती है, हमारे कामों को एक दिशा देती है, हमें अंदर से शांति और स्थिरता देती है। पराविद्या की रोशनी में अपराविद्या का उपयोग ज्यादा सार्थक और नैतिक बन जाता है। इससे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई डॉक्टर है, बहुत कुशल है, अपनी फील्ड का विशेषज्ञ है। जी। ये हुई अपराविद्या। जी। अगर उसके पास पराविद्या की थोड़ी सी भी समझ हो, मतलब करुणा हो, मरीज के लिए संवेदनशीलता हो, जीवन के गहरे अर्थ की समझ हो, तो क्या वो बेहतर डॉक्टर नहीं बन जाएगा? निस्संदेह, बिल्कुल बेहतर बनेगा। या कोई वैज्ञानिक जो प्रकृति के नियमों को खोज रहा है, अपराविद्या, अगर उसे सृष्टि की एकता और भव्यता का आंतरिक बोध भी हो पराविद्या का असर, तो उसकी खोज शायद ज्यादा विस्मय और जिम्मेदारी से भरी होगी। आपने बिल्कुल सही समझा। यही संतुलन है। पराविद्या हमें बताती है कि हम कौन हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है। अपराविद्या हमें उस उद्देश्य को इस दुनिया में निभाने के लिए साधन और कौशल देती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सही बात है। केवल अपराविद्या हमें भौतिक रूप से सफल तो बना सकती है, पर शायद अंदर से खोखला छोड़ दे। हाँ। और केवल पराविद्या की बात करना, बिना संसारिक जिम्मेदारियों को निभाए, वो एक तरह का पलायनवाद हो सकता है। उपनिषद का मार्ग इन दोनों को साधने का है। तो मतलब ये हुआ कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए, अपना काम करते हुए भी पराविद्या की ओर बढ़ सकते हैं। ये संभव है? निश्चित रूप से, बिल्कुल संभव है। पराविद्या का अभ्यास केवल ध्यान या चिंतन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये एक दृष्टिकोण है, जीवन जीने का एक तरीका है, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना। गीता की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। हर चीज में उस परम तत्व की झलक देखना, अपनी इच्छाओं और विचारों के प्रति सजग रहना, सत्य और ईमानदारी का पालन करना, ये सब पराविद्या की ओर ले जाने वाले कदम हैं। और इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि सफलता और विफलता, सुख और दुख को समभाव से कैसे देखें, क्योंकि हमारा असली स्वरूप इन सब से परे है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा असली स्वरूप इन बदलते हुए हालातों से परे है। और ये समझ हमें आंतरिक स्वतंत्रता देती है, जिसे उपनिषदों में मोक्ष की अवस्था के करीब माना गया है, जीते जी मुक्ति का अनुभव। तो आज की इस चर्चा का सार निकालें अगर, तो मुंडक उपनिषद हमें ज्ञान के दो स्तर बताता है। जी। एक है अपराविद्या, बाहरी दुनिया का ज्ञान, विज्ञान, कला, कर्मकांड, ये सब जीवन जीने और दुनिया चलाने के लिए जरूरी है। हाँ। दूसरा और ज्यादा गहरा है पराविद्या, आत्मज्ञान, परम सत्य का ज्ञान, जो हमें भीतर की ओर ले जाता है, जीवन का असली मकसद बताता है और हमें आंतरिक शांति और स्वतंत्रता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इन दोनों में संतुलन बनाना है। जी। एक को छोड़कर दूसरे को नहीं पकड़ना, बल्कि पराविद्या की रोशनी में अपराविद्या को साधना है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा, अपराविद्या हमें कैसे जीना है सिखाती है, और पराविद्या हमें क्यों जीना है इसका बोध कराती है। वाह, बहुत खूब कहा। एकदम सही। और ये समझ सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसका हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ सकता है। हाँ, सोचना तो पड़ेगा इस पे। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है। जरा सोचिए, अगर हम आज से अपनी दिनचर्या में, चाहे हम पढ़ रहे हों, काम कर रहे हों या कोई भी फैसला ले रहे हों, सचेत रूप से ये देखने लगें कि हमारा कौन सा प्रयास या ज्ञान सिर्फ अपराविद्या के दायरे में है, यानी बस बाहरी कुशलता या जानकारी बढ़ा रहा है, और कौन सा हमें पराविद्या की ओर ले जा रहा है। अच्छा। मतलब हमें गहरी समझ, शांति या अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ला रहा है। ये फर्क करना शुरू करें। हाँ, अगर हम अपनी गतिविधियों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी सफलताओं को इस कसौटी पर कसना शुरू कर दें, तो सफलता और संतुष्टि के मायने हमारे लिए कैसे बदल सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी प्राथमिकताएं बदलेंगी? क्या हम अपने समय और ऊर्जा का उपयोग शायद अलग ढंग से करेंगे? बिल्कुल, हो सकता है। ये सवाल हमें अपने जीवन को और गहराई से देखने का एक नया नजरिया दे सकता है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।